हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट 1989 के बारे में, जिसको हम कहते हैं जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 या 1989। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, ये दो चैप्टर हम ऑलरेडी दो वीडियोस में कवर कर दिए हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड। यदि आप इसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो बेसिकली बात करता है निष्कासन, जिसे हम एक्सटर्नमेंट कहते हैं, और ये टोटल 4 सेक्शन को डील करता है, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13 तक। एक एक करके जो है उन सभी जो है पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो है हम ऑलरेडी इसको हाईलाइट करके जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लेके आए हैं। तो ज़रूर से इसको कंप्लीट देखिए वीडियो लास्ट तक, और यदि चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कॉर्पस जूरिस को, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 10 क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति से कुछ जो है अपराध होने की संभावना है किसी ऐसे क्षेत्र विशेष में, तो उसको जो है हटाए जाने की प्रावधान जो है यहाँ पे सेक्शन 10 में दिया गया है। तो यानी कि बेसिकली सेक्शन डील करता है, ये जो 10 है, ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिनसे जो है अपराध होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति द्वारा मान लो कोई संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, और उसे हटने में असफल रहने और वहाँ से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दिशा में प्रक्रिया, ठीक है, तो हटने में असफल रहा है या फिर दोबारा उसमें प्रवेश कर रहा है, तो उससे संबंधित जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में जो सेक्शन 11 डील करता है। वहीं सेक्शन 12 की बात अगर करें तो जो सेक्शन 10 में दिया गया है, ठीक है, उसके विरुद्ध, ठीक है, अगर ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है, मान लो कोई व्यक्ति है किसी विशेष क्षेत्र में और उससे अपराध होने की संभावना है, तो उसको हटाया गया, तो जब हटाया जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उसका फ़ोटो वगैरह ले लिया जाएगा, फ़ोटो प्लस कुछ ID वगैरह जो है उसका रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात सेक्शन 12 डील करता है। वहीं सेक्शन 13 की बात करते हैं, ये भी 10 से संबंधित है। तो सेक्शन 10 में यानी वही जिनको हटाया जा रहा है, अपराध जिनकी वजह से अपराध होने की संभावना है, यदि वो आदेश का पालन नहीं करता है, ठीक है, या जो है आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट के प्रावधान है, वो सेक्शन 13 जो है बताता है, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है एक एक सेक्शन को जो है बारीकी से देखेंगे, और जो भी हाईलाइट पॉइंट है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप नोट करते चलना है, ठीक है। सेक्शन 10 अभी हमने बताया ऐसे व्यक्तियों को हटाए जाने के बारे में बताया जिनसे अपराध किए जाने की संभावना है, ठीक है, उनसे अपराध किए जाने की संभावना है। तो देखो ये सेक्शन जो 10 है, 10 का क्लॉज 1, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए और इसी को ध्यान से समझना है। तो ये कैसे, इसमें क्या बात कर रहा है, देखो संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244, ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 244, और इस धारा यानी कि SC/ST एक्ट की धारा 21 का उपधारा 2 है, यानी कि दो चीज़ मिला हमको, एक तो आर्टिकल 244 और एक SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 21 का क्लॉज 2, ये दो चीज़ हमको देखना है। और ये बता रहा है कि इसके अधीन, ठीक है, पहचाने के किसी ऐसे अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अपराध करने की संभावना है, यानी कि जो 244 है उसमें जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। वही बात जो है SC/ST एक्ट यानी कि इस एक्ट के जो है धारा 21 की उपधारा 2 में बताया गया है। अगर इन जगहों पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनसे जो है अपराध होने की संभावना है, तो ये क्या करेगा, विशेष न्यायालय, ठीक है, कौन, विशेष न्यायालय जो है, और इसको क्या, उस ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या करेगा, वहाँ से निष्कासित कर लेगा। अब हम एक चीज़ यहाँ समझ लें
कि विशेष न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि किस जो है सेक्शन में है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर से चलो एक बार हम रिकॉल कराते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सेक्शन 1 जो है किसकी बात करता है, संक्षिप्त नाम विस्तार इन सभी के बारे में और प्रारंभ के बारे में बात करता है, ठीक है। और 2 में जो है डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंप्लीट करना देखना। और सेक्शन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अत्याचार के अपराधों के लिए दंड की बात करता है, ठीक है। तो वैसे चैप्टर 2 जो है अत्याचार के अपराध के बारे में ही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए दंड जो है सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन 9 है शक्तियों को प्रदान करना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है सेक्शन 14, जो सेक्शन 14 बात करता है विशेष न्यायालय, ठीक है, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय, ठीक है। अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में बात करता है, एकदम रट जाना है सेक्शन 14 को, ठीक है। वहीं अमेंड करके 14A जोड़ा गया, सेक्शन 14A जो कि बात करता है अपील के बारे में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 जो है सेक्शन 15 विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अनन्य लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 15A जो कि बाद में संशोधन हुआ पीड़ित और साक्षी के अधिकार के बारे में बात करता है। तो बहुत सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी यहाँ देखा कि जो भी कुछ 10 सेक्शन 10(1) में लिखा कि 244 यानी आर्टिकल 244 और इस धारा के 21 की उपधारा 2 के अधीन जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं, सॉरी SC जो एरिया है, ठीक है, और ST जो एरिया है, वहाँ पे अगर ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति के वजह से वहाँ पे माहौल ख़राब होने वाला है यानी कि अपराध होने की संभावना है, ठीक है। तो अपराध होने की अगर इनसे संभावना है तो ऐसे में क्या होता है, जो विशेष न्यायालय है वो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष के लिए निष्कासित करेगा। तो ये याद रखना कितने टाइम के लिए। सेक्शन 11 की बात करते हैं। देखो सेक्शन 11 जो है किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहना और हटने के पश्चात उसे प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया है। मान लो कि ये हटने की बात कर रहा है सेक्शन 10, ठीक है, यानी अनन्य विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय जो ऐसे व्यक्ति को जिनसे इस क्षेत्र में यानी कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में कोई अपराध होने की संभावना है। अब ये वहाँ से सेक्शन 10 में हटाएं, लेकिन अगर सपोज कर लो वो हटा ही नहीं यानी कि फेल कर गया यानी असफल रहा या फिर से वापस एंट्री लेता है, तो इनकी दशा में ऐसी दशा में जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, हटाने की और फिर वापस जो है शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में जो है सेक्शन 11 बात करता है। ऐसे में क्या होगा, अगर ये जो है विशेष न्यायालय और जो है अनन्य विशेष न्यायालय के नियमों के विरुद्ध जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसे जो है गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है या अस्थायी प्रवेश पत्र प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है, और ये उसे पुलिस के द्वारा जो है हटवाया भी जा सकता है। ये सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 12 की बात करते हैं। देखो सेक्शन 12 में जो है ये बताया गया ऐसे व्यक्ति जिनकी धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया, ठीक है, तो उसका क्या लेगा, माप और फ़ोटो लेगा। यानी कि मान लो जैसे ही आदेश दिया गया तो उस व्यक्ति का कुछ तो रहना चाहिए ना कि भाई उसका ID कार्ड क्या है, फिर वो कैसा दिखता है, उसका फ़ोटो होता है ना, तो वो फ़ोटो लिया जाएगा, बस इतना याद लगना ऐसे, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो अपराध जो है उससे संभावना बन रही है अपराध की, तो अनन्य विशेष न्यायालय और जो है विशेष न्यायालय क्या करेगा, फ़ोटो खींचेगा। तो खींच मेरी फ़ोटो, समझ रहे हो बात को। तो बस इतना ही रखना है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 13 में, तो ये बता रहा है कि जो धारा 10 है यानी कि सेक्शन 10 है उसके अधीन आदेश के अनुपालन के लिए, ठीक है, जो भी पेनल्टी होगा, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, यानी कि जो आदेश दिया वो धारा 10 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय वो अगर उसको पालन नहीं करे तो वो पनिशमेंट क्या देगा, ठीक है। तो अगर उसके आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी लगेगा,
ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी जो है हम केवल चैप्टर 3 देखे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 को एक जल्दी से रिवाइज कर देते। देखो यहाँ सिंपल सी बात है, टोटल 4 ही सेक्शन पढ़ने हैं, रट जाओ एकदम। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। याद करो कैसे। सेक्शन 10 में क्या होगा कि अगर किसी ऐसे कोई व्यक्ति है जिससे अपराध होने की संभावना है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ये उसको जो यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है, उस क्षेत्र से। सेक्शन 11 बात करता है कि अगर मान लो उस व्यक्ति को जनजाति क्षेत्र और जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से अगर हटाया जा रहा है, ये प्रावधान जो है आर्टिकल 244 और इसके यानी कि SC/ST एक्ट के 21 क्लॉज 2 में जो है दिया गया है। उन क्षेत्रों से अगर हटाए जाने में वो असफल रहता है या पुनः प्रवेश करता है, तो उसकी जो प्रोसेस की बात करिए, ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 में जो है धारा 10 के अधीन दिया गया, अगर जो आदेश है, आदेश देने के बाद उसका जो क्या करेगा, फ़ोटो खींचेगा, ठीक है, या ID कार्ड लेगा। सेक्शन 13 में अगर कोर्ट ने आर्डर दे दिया, यानी कि विशेष न्यायालय और न्यायालय ने जो है ऐसा आदेश दे दिया है, लेकिन वो व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका अनुपालन नहीं करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट की बात करिए, जो 1 साल की ये सज़ा होगी। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कौन से माइनर एक्ट का हम वीडियोस बनाएं, ठीक है। आपका जो ये जो कुछ भी कमेंट रहता है उसके हिसाब से जो है हम अपना जो है ये बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।